नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं हम सभी, लेकिन आज इसकी खुशियां दो गुनी हो जाती अगर हमें पेरिस ओलंपिक्स में डिजर्विंग मेडल जो विनेश फोगाट रेसलिंग में करके आई, उनको जो डिजर्विंग मेडल था वो कहीं ना कहीं अब उनको नहीं मिलेगा। जिस तरीके से कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स जो जहां पर ये मामला गया था, जहां पर याचिका डाली गई थी विनेश फोगाट द्वारा कि भाई आप मेरे मेडल को लेकर के आप इस पर विचार करें, मैं जो मेडल मिलना चाहिए क्योंकि मैंने सेमीफाइनल बाउट जीता था। उसके बाद हमने देखा 7 तारीख को उन्होंने याचिका एप्लीकेशन दायर की थी। 9 तारीख पर इस पर बातचीत हुई। फैसले को आगे बढ़ा दिया गया कि फैसला हम 13 अगस्त को लेंगे। 13 अगस्त को ये शाम को खबर आती है कि अब 16 अगस्त को लेंगे, लेकिन कल देर रात ये फैसला निकल कर आता है और स्टेटमेंट में आता है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ में कि डिस्क्वालीफाई, सिर्फ एक शब्द लिख देते हैं वो वन लाइनर में कि विनेश फोगाट जो है डिस्क्वालीफाई है, उनको कोई भी मेडल नहीं दिया जा सकता। लेकिन आखिर इस पूरे मामले की पीछे की कहानी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। शुरुआत जो होती है जब विनेश फोगाट आती हैं पेरिस ओलंपिक्स में रेसलिंग करने के लिए, कुश्ती लड़ने के लिए, तो लगातार बैक टू बैक वो 3 मैचेस जीतती हैं। उनमें एक जापान की सुजाकी जो खिलाड़ी है, जो कि चैंपियन है, लगातार जीतती आ रही थी, उनको हरा देती है। और उसके बाद दूसरे खिलाड़ियों को हराकर वो पहुंच जाती हैं फाइनल में। फाइनल होने से एक दिन पहले की बात है जब विनेश फोगाट को ये पता लगता है, क्योंकि 3 मैच जब आप लगातार खेलते हो, बाउट्स करते हो, तो आपको थकान होती है। उसके बाद आपको अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ उन्होंने कंज्यूम किया, जिसके बाद जो उनकी मेडिकल टीम वहाँ पर मौजूद थी, सपोर्ट स्टाफ मौजूद था, कोच वहाँ पर मौजूद थे, उनका जो वज़न है वो 2 किलो 700 ग्राम जो है बढ़ जाता है। उनका पहला वज़न जो है 50 किलो की कैटेगरी में वो खेल रही हैं। अमूमन उनका वेट 56 किलो के आसपास रहता है, लेकिन 53 किलो वर्ग में वो अक्सर खेलती थी। इस बार वो नहीं उतर पाई, क्योंकि आप सबको पता है कि वो पिछले 1 साल से लगातार प्रोटेस्ट में थी। जिसके बाद हमने देखा अंतिम पंगाल उतरी 53 किलो में, और 50 किलो वर्ग के अंदर जो है विनेश फोगाट आती है, जो कि अपने वजन से 3 किलो ऑलरेडी कम है जिसमें वो खेलती हैं। अब जब पहली बार वजन चेक हुआ था तो उनका वजन बिल्कुल ठीक था, 50 से भी नीचे था। लेकिन जिस दिन फाइनल होता है उस दिन सुबह सुबह जो होता है वेट चेक इन होता है। जब उनको वेट चेक इन करना था उससे पहले उनको रात में पता लग गया था कि उनका वजन बढ़ गया है। जिसके बाद पूरी रात उन्होंने मेहनत करी, एक्सरसाइज करी, डाइट कंज्यूम नहीं करी। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब करने वाली सिचुएशंस थी। डॉक्टर्स ने भी ये माना कि उनकी जान को भी खतरा था। जिस तरीके से विद इन फ्यू आवर्स अगर आप वज़न कम करेंगे तो वो आसान काम बिल्कुल नहीं होता है, और मेंस का मेटाबॉलिज्म बहुत डिफरेंट होता है, वुमेंस का मेटाबॉलिज्म बहुत डिफरेंट होता है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पूरी कसर उसमें पूरा प्रयास किया। लेकिन 100 ग्राम अगले दिन जब हमने देखा वेट हुआ तो 100 ग्राम उनका वज़न ज़्यादा है। जिसके बाद वहाँ पर UWWA के जो रूल्स हैं उनका ये कहना है कि भाई नियम तो नियम है, और अगर आपका 100 ग्राम बढ़े या 50 ग्राम बढ़े, हम आपको इस फाइनल में नहीं उतरने दे सकते। जिसके बाद उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। वो सीधा टॉप से नीचे पोजीशन पर आ गई, जबकि उनको फाइनल मैच खेलना था। और जिनको इन्होंने हराया था वो फिर खेलने जाती है ब्रॉन्ज मेडल के लिए। तो पहले तो कहीं ना कहीं रूल्स में ही मुझे लगता है कि ये गड़बड़ है। जो रूल्स, जो नियम UWW बना के बैठी है, उसके लिहाज से जो खिलाड़ी सबसे नीचे है, आप देखिए ऑलरेडी जो सबसे नीचे है, जो डिजर्व करता है सिल्वर मेडल, उसको आपने नीचे पहुंचा दिया। और जो विनेश फोगाट से ऑलरेडी हारी हुई थी उनको आपने भेज दिया फाइनल खेलने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। और उसके बाद अगर आप देखें जो प्ली डाली, जो एप्लीकेशन डाली, उसमें आयोग का भी पूरा रोल था। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसकी जो हेड है वो PT ऊषा है, उन्होंने पूरा समर्थन दिखाया। हॉस्पिटल में जब विनेश थी तब भी वो उनके साथ खड़ी हुई नजर आई। और इस पूरे 1 हफ्ते के दौरान उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन जो डेट थी, टाइमलाइन थी, 16 तारीख को जो फैसला आना है, वो पहले ही 2 दिन पहले फैसला ले लिया गया। और उसमें ये कहा गया कि भाई अयोग्य ही करार दिए जाएंगे आप, और आपको हम सिल्वर मेडल नहीं दे सकते। तो कल रात में एक बड़ा झटका भारत को लग गया था जब ये मेडल नहीं मिलने की बात खबर सामने आई। अब सोचिए उनके पेरेंट्स पर क्या गुजर रही होगी, अब सोचिए उन पर क्या गुजर रही होगी जो 17 तारीख को वापस भारत लौट रही हैं। और इसका खुद खुलासा बजरंग पुनिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर किया कि 17 तारीख को वो विनेश जो है वापस आ रही है हिंदुस्तान, और उनका स्वागत की तैयारियां, पूरा देश उनके स्वागत के लिए तैयार था। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बात मैं आपको और बता दूं, इसमें कुल 5 मेंबर हिस्सा थे इस फैसले को लेकर के। इन 5 में से 3 लोग ऐसे थे जो मीटिंग के अंदर थे, जो हामी भर रहे थे कि विनेश फोगाट को है मेडल मिलना चाहिए, वो डिजर्व करती है। और ये भी मांग रखी गई थी, UWW से ये पूछा भी गया था कि खेल के तहत, खेल नियमों के तहत क्या कुछ बदलाव किया जा सकता है ताकि ऐसी चीज़ें भविष्य में ना देखने को मिले। लेकिन UWW जो शुरू से ही अपना नियमों को लेकर सख्त नजर आ रहा है, उन्होंने कहा कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, किसी एक खिलाड़ी को लेकर के तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि फिर बाकी जो खिलाड़ी खेलने आए हैं ओलंपिक्स के अंदर उनके साथ ये अन्याय होगा।
और जो वो डिज़र्व करते हैं उनको वो नहीं मिल पाएगा। ये स्टेटमेंट यूडब्ल्यूडब्ल्यू यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन का है ये स्टेटमेंट। अब इसके बाद तस्वीर पूरी साफ हो जाती है। खेल पंचायत जो कि इसके बीच में मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, उन्होंने भी ये मांग की थी यूडब्ल्यूडब्ल्यू से कि नियमों में कुछ बदलाव किया जा सकता है, तो उस पर हम बात की जा सकती है, उसमें कुछ बेहतर किया जा सकता है। लेकिन अब आईओसी का रोल यहाँ पर खत्म हो जाता है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है अब इसमें आगे कुछ नहीं कर सकती। हालांकि एक याचिका जो है विनेश फोगाट इस मामले में डाल सकती है, लेकिन उसका होना कुछ है नहीं, फायदा कुछ होगा नहीं, क्योंकि रूल इज रूल वाला जो लगातार स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखते हुए नजर आई है डब्ल्यू उस पर कायम है। और उसको लेकर के ही जो खेलों के जो मामले होते हैं जिनमें खिलाड़ियों को दिक्कत होती है, उसका जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन स्पोर्ट्स है उनकी तरफ से जो फैसला निकल कर आया उसमें साफ तौर पर कह दिया कि भाई विनेश फोगाट को इस बार तो मेडल नहीं मिल रहा है। अब 2028 ओलंपिक्स को लेकर के मुद्दा ये है कि 2028 ओलंपिक्स में भी तो ये दोबारा चीज़ें हो सकती हैं, तो क्यों ना इस पर काम किया जा सके। बहुत ज़रूरी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है यहाँ पर अपना कदम जो है आगे बढ़ाए। विनेश फोगाट जो है इस पर आगे अपना स्टैंड ले, लेकिन मुश्किल है, मेडल मिलना तो बिल्कुल नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि अब उन्होंने जो फैसला वो सुना दिया है। लेकिन भविष्य के एथलीटों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 2028 में जब आप लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में खेलने जाओगे तब भी तो भारत से कई रेसलर्स आएंगे, तब भी तो दुनिया भर के रेसलर्स आएंगे। इवन दुनिया भर के रेसलर्स ने, अमेरिका का एक रेसलर है, उसने यहाँ तक जो 6 टाइम गोल्ड मेडल जीता है, उसने कहा है कि भाई विनेश फोगाट को मेडल्स मिलना चाहिए, रूल्स में बदलाव होना चाहिए। अब रूल्स में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट रूल में बदलाव होना जो बहुत ज़रूरी है वो तो ये है कि अगर कोई खिलाड़ी सेमीफाइनल जीत जाता है और फाइनल वाले दिन अगर वो वेट इन करता है और वहाँ पर उसका बराबरी पर नहीं आता, अगर 50 ग्राम 100 ग्राम ज़्यादा आता है तो उसको एटलीस्ट खेलने दिया जाए। अगर नहीं खेलने दिया जाता, अगर आप रूल्स पर कायम हैं, तो एटलीस्ट उनको सिल्वर मेडल दिया जाए जो वो डिज़र्व करते हैं। जो खिलाड़ी सिल्वर, जो सेमीफाइनल जीत रहा है, वो सिल्वर तो लेके जाएगा ना शॉर्ट एंड शॉर्ट। तो इस नियम में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही अगर आप वेट इन अगर खिलाड़ी नहीं कर पा रहा है, बराबरी पर वेट नहीं आ रहा है, तो आप ठीक है उसको डिस्क्वालीफाई करें, बट मेडल दे करके करें। और साथ ही में अगर वज़न बढ़ाने का जो समय है, जो सुबह 8 साढ़े 8 का टाइम होता है ओलंपिक्स के नियमों के अनुसार, अगर उसको आधा या 1 घंटा और बढ़ा दिया जाए तो तमाम जो रेसलर्स हैं उनको वक्त मिल जाएगा अपने वज़न को कम करने का और वो दोबारा बाउट खेल सकेंगे। तो ये कुछ नियम है जिन पर काम करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर अभी बदलाव नहीं हुए, अगर अभी इस पर एक्शन नहीं लिया गया, तो सेम कहानी 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स जो अमेरिका में होने हैं वहाँ पर देखने को मिल सकती है और एक डिज़र्विंग रेसलर जो है अपने पदक से मिस कर सकता है। ये बहुत दुखद की खबर है, लेकिन अच्छी जो पॉजिटिव ये चीज़ ये है कि विनेश फोगाट जो है वो हारी नहीं है। उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी है, सड़क से लेकर के पेरिस ओलंपिक्स तक उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी है। वो डिज़र्व करती हैं और मेडल नहीं भी जीती है तो भी हम सब के लिए वो हीरो है, हम सब के लिए वो चैम्पियन है। और आई एम एक्सपेक्टिंग कि हमारा पूरा देश जो है उनको पूरा उसी तरीके से प्यार करेगा। सोशल मीडिया पर भी तमाम लोग अपनी राय रखते हुए नज़र आ रहे हैं और सब लोग विनेश फोगाट के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनको पता है कि विनेश फोगाट ने क्या लड़ाई लड़ी है जो कि एक आम इंसान नहीं कर सकता है। रेसलिंग में जाकर के पहले आप प्रोटेस्ट में थे, मी टू का आपने सामना किया, उसके बाद आप कम समय में आपने ट्रेनिंग करी, आपने क्वालिफाई किया पेरिस ओलंपिक्स के लिए, फिर आप बैक टू बैक 3 मैच जीत जाते हो, आपके ओपोनेंट्स जो हैं आपकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन उसके बाद जब आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है सिर्फ 100 ग्राम वज़न बढ़ने से, उसके बाद आपको कोई मौका नहीं दिया जाता, आपको कोई बाकायदा बड़ी स्टेटमेंट नहीं दी जाती कैस की तरफ से। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने सिर्फ एक कागज़ पर लिख कर दे दिया विनेश फोगाट इज डिस्क्वालीफाई, उनको मेडल नहीं दिया जा सकता। रीजंस तो बताइए एटलीस्ट, किन वजहों से नहीं दिया जा सकता मेडल उनको। एक तरफ तो आप ऑलरेडी अन्याय कर रहे हो कि जो खिलाड़ी विनेश फोगाट से हारी है उसको आपने ब्रॉन्ज मेडल खिला दिया, उसको आपने ब्रॉन्ज मेडल दिला दिया, तो ये कहीं ना कहीं बातें जो है बिल्कुल हट के आती हैं। लेकिन अब इस पर जो है मुझे लगता है आईओए जो है भारत की, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ओलंपिक एसोसिएशन, उनको कहीं ना कहीं सख्ती से अप्लाई करना चाहिए, आगे आना चाहिए, अपना स्टैंड रखना चाहिए। विनेश फोगाट भी अपनी जो एक याचिका डाल सकती है उसको डालना चाहिए और भविष्य में ऐसी चीज़ें ना हो इस पर काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस बार हमारे 7 मेडल होने थे, हमने 6 मेडल जीते हैं। अगली बार जो है बहुत सारे हमारे ओलंपिक्स में प्लेयर्स इस बार चौथे स्थान पर रह गए और मुझे लगता है कि अगले ओलंपिक्स में वो कसर जो है ना वो पूरी होगी। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल, मनु भाकर की नज़रें भी गोल्ड मेडल पर होंगी और तमाम जो हमारे रेसलर्स हैं। हालांकि महावीर फोगाट बहुत निराश, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं विनेश को दोबारा से ट्रेनिंग कराऊंगा, मेडल की तैयारी कराऊंगा, 2028 में वो खेलेंगे। लेकिन उससे पहले ही विनेश ने जो है संन्यास की घोषणा कर दी थी। वी आर होपिंग कि जब वो वापस आएँ अपने घर पर, कुछ समय तो लगेगा, बहुत समय लगेगा, एक खिलाड़ी के लिए बहुत मुश्किल होता है। उसने अपना सब कुछ दे दिया था यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी उसको मेडल से वंचित रखा गया, तो आई थिंक इससे बुरा और क्या ही हो सकता है। लेकिन
आई एम होपिंग कि विनेश फोगाट वो फिर से हिम्मत जुटाए, तैयारी करे और संन्यास ना ले और 2028 ओलंपिक्स में दोबारा से जाए और वहाँ पर भारत का झंडा जो है लहराए और गोल्ड मेडल जीते। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।